निगरान वजीर इत्तलात अली जफर का कहना है कौमी असम्बली का इजलास 13 या 14 अगस्त को बुलाया जा सकता है। आइन के मुताबिक 15 अगस्त को हर सूरत इजलास बुलाया जाएगा। सबसे पहले स्पीकर, फिर डेप्यूटी स्पीकर और आखिर में वजीर आजम का इंतखाब होगा। कहा आजाद अरकान को पसंद की जमात में शमूलियत का वक्त दिया जाएगा। तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत साजी एक्सप्रेस में MQM भी सवार, हिमायत का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन कहते हैं मुत्तहिदा से मामलात तय पा गए, कराची को फाइनेंशियल पैकेज देंगे, पुलिस को सियासी मुदाखलत से पाक रखेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जो कुछ तय पाया वो आईनी तकाजा और मुल्क की जरूरत है। कराची की अवाम ने MQM और PTI दोनों को मैंडेट दिया। हल्का बंदियों और इलेक्शन नताइज पर भी बात हुई। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर होंगे। मुस्लिम लीग नून ने ऑपोजिशन जमातों के पाकिस्तान अलायंस फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के इजलास में नून लीग ने पोजीशन वाज़ेह कर दी। पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम के इंतखाब के रोज एहतजाज की नून लीग की तजवीज़ की मुखालफत कर दी। पीपल्स पार्टी के मुताबिक इंतखाब के अगले रोज फिर पूरा एहतजाज करना चाहिए। ऑपोजिशन इत्तेहाद वजीर आजम, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवारों का हतमी ऐलान कल करेगा। लाहौर हाई कोर्ट का NA 108 में फारूक हबीब की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने का हुक्म। आबिद शेर अली की दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। NA 131 में साद रफीक की दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मखदूम फैसल सालेह हयात की दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत कर दी। दूसरी तरफ चमन में पश्तूनख्वा मैप, जबकि हैदराबाद में GDA का इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर इमरान खान की जवाब तलबी। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 7 अगस्त को बुला लिया। केस में साबिक वजीर आला परवेज खटक और कई आला अफसरान पहले ही अपने बयानात रिकॉर्ड करा चुके। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में इसहाक डार और अनुशा रहमान के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी। अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने इंतखाबी मुहिम के दौरान मुखालिफ सियासी जमात के खिलाफ दिए गए नामुनासिब बयान पर माजरत कर ली। कहते हैं मेरा मकसद किसी की दिल आजारी नहीं था, अगर किसी के जज्बात मजरूह हुए तो माजरत ख्वाह हूँ। नवाज शरीफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। चौधरी निसार ने शहबाज शरीफ के जरिए कोई पैगाम नहीं भिजवाया। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला भी नहीं किया। चौधरी निसार के तर्जुमान की वजाहत। दूसरी तरफ साबिक वज़ीर दाखिला का इंतखाबी हलकों का भी दौरा। तालीम दुश्मनों ने दियामिर के 12 स्कूल तबाह कर दिए, कुछ को आग लगा दी। बास में जबरदस्त तोड़ फोड़ की गई। फोर्सेस का मुतासरा स्कूलों में सर्च ऑपरेशन। कमिश्नर दियामिर डिवीजन कहते हैं कुछ जेर तामीर स्कूलों को शरपसंदों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मेगा प्रोजेक्ट्स के ठेकों की तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा हर एक मेगा प्रोजेक्ट में कंपनियां ही नजर आती हैं। 24 माह में अरबों रुपए के 22 ठेके दिए गए। अद्वियात की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आज खुद नोटिस केस की समाअत में रिमार्क्स देते हुए कहा बहुत सी कुव्वतें डैम के मकसद को पूरा नहीं होने देना चाहती, हमें ऐसे मामलात पर इत्तेफाक राय करना चाहिए। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ केस की खुसूसी अदालत 20 अगस्त को लगेगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बलोचिस्तान हाई कोर्ट की जस्टिस ताहिरा सफदर और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नजर अकबर भी बेंच का हिस्सा। खुसूसी अदालत के रजिस्ट्रार की जानिब से मुतल्लिका फरीकैन को तारीख समाअत से आगाह कर दिया गया।
एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने केस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने के लिए पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट रुजू कर रखा है। चीन के एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानियों को पीर से पहले वापस लाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में अज़खुद नोटिस केस की समाअत। शाहीन एयरलाइन का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। एयरलाइन कंपनी के मालिक भी मंगल को तलब। चीफ जस्टिस बोले कोई भी जहाज जो गैर महफूज हो मुसाफिरों को लेने नहीं भेजा जाएगा। कराची गुलशन इकबाल में सरकारी स्कूल पर कब्जा करने में मुलविस एक और मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुकदमे में नामजद है। रियाज मेहर को लीमू गोट से गिरफ्तार किया गया। एक मुलजिम को जुमेरात को पकड़ा गया था। यौम आजादी की आमद आमद, हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार। जगह जगह स्टॉल सज गए, बैजेस और दीगर सामान की फरोख्त। खवातीन और बच्चों की खुसूसी तैयारी। झंडियों से घरों और गली मोहल्लों को सजाने का प्रोग्राम। बांग्लादेश में बस की टक्कर से 2 नौजवानों की हलाकत पर हंगामे फूट पड़े। तलबा की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। मुजाहिरीन का हुकूमत से ट्रैफिक कवानीन का नफाज यकीनी बनाने का मुतालबा। आगाज अहम खबर से। निगरान वजीर इत्तलात सैयद अली जफर कहते हैं 13 या 14 अगस्त को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा सकता है, जबकि आइन के मुताबिक 15 अगस्त को इजलास हर सूरत बुलाया जाएगा। सबसे पहले स्पीकर, फिर डेप्यूटी स्पीकर और फिर वजीर आजम का इंतखाब होगा। 9 मुंतखब अरकान 10 दिन के अंदर अंदर इंतखाबी अखराजात की तफसील भी जमा कराएं। आजाद अरकान को मर्जी की जमात में शामिल होने का भी वक्त दिया जाएगा। ये कहना था निगरान वजीर इत्तलात सैयद अली जफर का। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। इंडिपेंडेंट्स को टाइम दिया जाता है कि वो किसी पार्टी को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो उसमें शामिल हो जाएं। जब वो इंडिपेंडेंट्स भी शामिल हो जाते हैं या नहीं होते, वो फैसला कर लेते हैं, तो फिर एक पार्टी लिस्ट आती है और पार्टी लिस्ट के बाद जो विमेन सीट्स हैं और जो माइनॉरिटी सीट्स हैं उसका इक़दाम किया जाता है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब ये सारा कंप्लीट कर लेगा तो एक दिन नोटिफिकेशन करेगा। नोटिफिकेशन करने के फ़ौरन बाद हमारा इरादा है, जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नोटिफिकेशन कर दे, हमारा इरादा है कि हम ये इजलास बुला लेंगे। पीर तक नई काबीना का ऐलान कर दिया जाएगा। वजीर आला पंजाब के नाम का भी ऐलान होगा। शेख रशीद ने खबर दे दी, कहा नाम भी मालूम है लेकिन इमरान खान से वादा है अभी नहीं बताऊंगा। नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। सुल्तानी गवाह चौधरी निसार समेत कई रहनुमा हिस्सा होंगे। ऑपोजिशन से अपील है कि अपने मसलों पर असर नौ गौर करे। पीर तक नई काबीना का ऐलान कर दिया जाएगा। वजीर आला पंजाब के नाम का भी ऐलान हो जाएगा। शेख रशीद ने खबर दे दी। जेल जाएंगे तो में इतना हौसला नहीं है कि अभी इमरान खान ने हल्फ नहीं उठाया तो ये मुतहदा अपोजिशन की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। ये हुक्मरानी के बगैर रहने का तसव्वुर नहीं कर सकते। इनकी सोच ये नहीं है और इनकी सोच ये थी कि शायद हम जेल में चले जाएंगे तो हमालिया रोएगा। नवाज शरीफ साहब समझते थे कि वो जेल जाएंगे तो वोटों के डिब्बे, बाहर वोटें गिरेंगी नवाज शरीफ के नाम की। एक साइकिल का टायर भी कहीं नहीं जला। और अब जो लोग चंद दिन इंतजार करें, इमरान खान हल्फ उठा लें, आप देखेंगे कि नून लीग के अंदर से कितना बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के दरमियान मामला तय पा गए। खालिद
बुल सिद्दीकी कहते हैं पीटीआई के साथ जो कुछ तय पाया वो आईनी तकाजा और मुल्क की जरूरत है। हमने सियासत से ज्यादा मुल्की मफादात को मद्देनजर रखा। कराची में हल्के खोलने से मुतालिक तहरीक इंसाफ से मुआहिदा हुआ है। कराची में ऑपरेशन का भी जायजा लिया जाएगा, जबकि कुछ चीजें अभी तय होना बाकी है। जल्द मुआहिदा हो जाएगा। जहांगीर तरीन कहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात अच्छी रही, MQM से मामला तय पा गए। ये समझते हैं कि तो मुझे खुशी है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ हमारा एक लिखा हुआ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया है और इंशाअल्लाह ताला हम हमारी हुकूमत साजी में हमारे साथ शामिल होंगे और मैं इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनने वाली हुकूमत में खुशामदीद कहता हूँ। हमारे दरमियान जो कुछ तय पाया है वो आईनी तकाजे भी हैं और पाकिस्तान की ज़रूरियात भी। हम सब ये समझते हैं कि एक बेहतर पाकिस्तान इस फैसले के साथ जुड़ा हुआ है कि किस तरह हम इख्तियारात और वसाइल को निचली सतह तक लेके जाएं और इसी के साथ साथ मुल्क के तमाम ज़रूरियात जो हैं हमने अपने सियासी मफादात से ज़्यादा पाकिस्तान के मफादात और जमहूरियत की ज़रूरियात को पेश नज़र रखा है।